हेलो स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं क्लास 8 अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत से चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा यानी फिल्म। आइए स्टार्ट करते हैं। वे सभी सजीव सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनके बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो इसके पहले की इस दशक के पहले की जो भी फिल्में बनती थी वो मूक होती थी, उसमें आवाज़ नहीं होते थे, सिर्फ चलचित्र होते थे, यानी चित्र चलते हुए दिखाई देते थे परंतु आवाज़ नहीं होती थी। और यहाँ पर लेखक जो है वो 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि पहले जितने भी आर्टिस्ट थे वो सिर्फ इशारे के द्वारा अपने अभिनय को करते थे और उसके बाद जो पहली फिल्म आई उसमें आवाज़ था। तो न बोलने वालों को सजीव रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए लेखक द्वारा उनको मुर्दा इंसान जिंदा हो गए ऐसे वक्तव्य से संबोधित किया गया है। देश की सबसे पहले फिल्म बोलती बनी थी जिसका नाम था आलम आरा। पोस्टरों के विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की। वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। इसको आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख क्यों कहा जाता है, किस क्षेत्र के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा यानी बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। चूँकि जब बोलती फिल्म आ गई तो मूक भाषाओं की फिल्मों का उतना क्रेज़ नहीं रह गया, लेकिन इसके पहले जो था तो वो मूक सिनेमा ही अपने उत्कर्ष यानी चरम सीमा पर स्थापित थे। आगे बढ़ते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्म थे अर्देशिर एम ईरानी। ये नेम नोट डाउन कर लीजिएगा। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले निर्देशक कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी, जिन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, यानी उन गानों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक, संवाद यानी जो डायलॉग होता है वो लिखने वाला उनके पास कोई भी नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था, यानी उस समय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इतने अधिक नहीं थे और उस समय की फिल्मों में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए थे, जो था तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, पार्श्व गायन यानी पर्दे के पीछे से गाने वाले। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, ये उसके बोल थे।
आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यानी लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बना। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन को दिए ही अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि भविष्य आलम आरा ने, यानी उस फिल्म के भविष्य ने बहुत सारे स्टार कैंडिडेट्स दिए, नई नई तकनीकें दी। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा में 150 से अधिक मूक और 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, यानी बनावटी। फिल्म ने हिंदू उर्दू में मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन से फिल्म की नायक जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक यानी अपना मेहनताना परिश्रम के करने पे जो उनको इनकम प्राप्त होता था। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, यानी करतब दिखाने वाले। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी इसको मजबूत बनाने वाली एक कड़ी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव ही था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्म के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय भारत पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा राज्य चलता था, तो उनके से हटकर के या उनके विरोध में कोई कार्य किया जाता था तो वो इस पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते थे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब उन्होंने 1956 में आलम आरा के प्रदर्शित होने के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्म का पिता यानी जनक कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था।
मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेता से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था, यानी अपना डायलॉग बोलना था, और गायन की प्रतिभा की भी कद्र भी होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर के फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह अर्थात सिर्फ शरीर के हाव भाव से जिन बातों को प्रदर्शित करते थे उन्हें अब बोल करके प्रदर्शित करने का मौका यहाँ पर मिलने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर उभरने लगा। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह करती थीं। अर्देशित ईरानी की फिल्म में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशित ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशित ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। भारतीय सिनेमा के जगत दादा फाल्के को माना जाता है, जबकि जो सवाक फिल्में बननी शुरू हुई उसके जनक अर्देशित एम ईरानी को माना जाता था। ये थी सवाक फिल्म के ऊपर बनी हमारी एक निबंधात्मक स्टोरी, निबंधात्मक चैप्टर, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं जरा। पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? उस वक्त में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ था कि जो पहली बोलती फिल्म बनी थी उसमें 78 लोगों की बातें की गई थी, 78, और उनके पोस्टरों पर लिखा था कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये वाक्य छपे थे उन पोस्टरों पर और उसमें 78 चेहरे थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशित एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के लिए अर्देशित एम ईरानी को हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वोट देख करके उनके हृदय में यह प्रेरणा जागी थी। उन्होंने आलम आरा के लिए किसे आधार बनाया था? तो उन्होंने आलम आरा की पटकथा के लिए एक पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया था। ये दूसरे का आंसर होगा जो कि दूसरे पैराग्राफ में है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि बैठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया था? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ ये था कि विट्ठल को उर्दू बोलने में, चूँकि जो फिल्म बनी थी वो उर्दू में उसमें बोलना था, जबकि विट्ठल को उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया और उस फिल्म में उन्होंने पुनः अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया और उनका वह मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो उस वक्त के मशहूर वकील माने जाते थे और थे भी, और उन्होंने यह मुकदमा जीत लिया और उस फिल्म में अपने नायक के रूप में उनका चयन पुनः से हो गया था। जब उनको हटाया गया था तो उनके स्थान को महबूब ने नायक के रूप में स्थापित किया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशी को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? अर्देशी ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। अब जब पहली बोलती सवाक फिल्म के लिए
उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें फिल्म के पिता के खिताब से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्मी जगत का जनक माना गया और उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ये उनकी विनम्रता और सामर्थ्यता को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। पाठ से आगे। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार बनाकर खोजें और साथ अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा लिखें। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मूक सिनेमा यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ अपने शरीर के अंगों द्वारा, हाव भाव द्वारा उसे प्रदर्शित करना होता था। तो जब सवाक फिल्में बनने लगी तो उसमें यह परिवर्तन हुआ कि इंस्ट्रूमेंट अधिक होने लगे और लोग अपने भावनाओं को बोल करके व्यक्त करने लगे। तकनीकी यानी नए नए वैधानिक वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आता है। इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है तकनीशियन की। और डब फिल्में वो होती हैं जो दूसरी भाषा से दूसरी भाषा में बदले जाते हैं। अनुमान और कल्पना। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए, ये बच्चे स्वयं करें। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। यानी जो दृश्य दिखा रहा है वो और अपने हाव भाव से जो प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर रहा है वो फिल्म के पटकथा से किस तरीके से स्पष्ट होती हैं। भाषा की बात। सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाए गए और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं, जैसे हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। अब जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा हित का सहित, परिवार का सपरिवार, विनय का सविनय, चित्र का सचित्र, बल का सबल और सम्मान का ससम्मान। दूसरा क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग एवं प्रकार इस प्रकार हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आपके बुक में भी ऐसे दिए हुए हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में, जैसे अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसे हमें बनाना है। जैसे वाक, सवाक, लोचन, सुलोचना, फिल्म, कार, फिल्मकार, कामयाब, कामयाबी। इस प्रकार से 15-15 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। बच्चों, आपको इस लेसन से इस प्रकार के 15-15 शब्द आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आशा है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।